आपने देखा ना 2-3 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर है? आपने देखा होगा टीवी इस पे सोशल मीडिया पे तो चल रहा है। पहली शादी के बाद आदमी ने शादी की, बीवी घर पे आई, एक बच्ची पैदा हुई। पहली हॉस्पिटल में जब बच्ची पैदा हुई तो 7 दिन की बच्ची, सिर्फ 7 दिन की बच्ची। शौहर यही कहता रहा ये लड़की क्यों पैदा हुई। बीवी ने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है भाई, और हकीकत है औरत का क्या कसूर है। लेकिन उस आदमी को लड़की नहीं चाहिए थी, उसने भरी हुई पिस्टल उठाई और 7 दिन की मासूम बच्ची के सीने पर 5 गोलियां दाग दी। देखिए ना पाकिस्तान में कितना बवाल चल रहा है इस चीज को लेकर। 1-2 दिन की बात है, 2 दिन पहले की। उस 7 दिन की बच्ची को 5 गोली मारी गई, सोचिए सीने पर। और इतनी खूबसूरत बच्ची है, मेरे मोबाइल में उसका फोटो, मेरे तो रिश्तेदार भी रहते हैं वहाँ, तो 4 बार जा भी चुका हूँ वहाँ। तो सोचिए आप मेरे भाइयों कि उस आदमी के पास क्या अकल रही होगी और किस हद तक वो गिरा हुआ इंसान होगा जिसने उस मासूम बच्ची के सीने पर 5 गोलियां मारी होंगी। मैं तो कहता हूं कि ये पूरे पाकिस्तान की बच्चियों का मुकदमा है। किसी भी कीमत पर इस आदमी को बचना नहीं चाहिए कानूनी सजा से। इसको जल्द से जल्द सख्त से सख्त सजा देकर, हम तो कहते हैं इसकी उंगली काटी जाए, फिर हाथ काटा जाए पैर। हालांकि इस तरीके के कत्ल से मना किया है हदीस में, लेकिन कभी कभी गुस्से में आदमी इस तरीके की बातें भूल जाता है। कितना बड़ा जुर्म उस आदमी ने किया। 7 दिन की बच्ची को 5 गोली। अरब की सरजमीन पर यही हालात है। शराब, घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसको दूध सबसे पहले नहीं पिलाया जाता था। खानदानी हस्बो नसब को बरकरार रखने के लिए उसके हलक में पैदा होने के बाद उस बच्चे के सबसे पहले शराब के कतरे और शराब की बूंदें उसके हलक में डाली जाती थी। यह अरब का मिजाज था। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में मकान हार गए, दौलत हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी लगा दी, और बीवी हार गए तो बेटी जुए में लगा दी। जुआ हमारे मुआशरे में भी खेला जाता है और अभी खेला जा रहा होगा। यूपी में किसकी सरकार बनेगी, सट्टा लग रहा होगा। एग्जिट पोल के बाद तो और सट्टा लग रहा होगा। जुआ हमारे मुआशरे में भी खेला जाता है, खेला जा रहा है। लेकिन उस जमाने का जुआ अजीब किस्म का था। दौलत हार गए तो मकान, मकान हार गए तो बीवी, और बीवी भी जुए में हार गए तो बेटी। उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी, इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि जब किसी का बाप मर जाता था, जब किसी का बाप मर जाता था और मां खूबसूरत होती थी तो मेरी मां से कोई दूसरा आदमी शादी न कर ले, इसलिए बेटा अपनी मां का हाथ पकड़कर बाहर ले आता सड़क पर और अपने घर से चादर लाता और वो चादर अपने मां के सर पे डाल देता था। इस बात का ये अनाउंसमेंट होता था, इस बात का ये ऐलान माना जाता था कि जिस आदमी ने अपनी चादर अपनी मां के ऊपर डाल दी, वो इस बात का ऐलान है कि आज के बाद मेरी मां नहीं है, इसको मैंने अपनी पत्नी बना लिया, आज के बाद ये मेरी बीवी हो चुकी। ये बुद्धि भ्रष्ट होगी वही तो यह आदमी काम करेगा जो अपनी मां को अपनी बीवी बना ले। इसी को कहा गया खर घर मिली। जब सारी जनता गधों की तरह कम अकल बेवकूफ हो जाएगी और बिल्कुल जानवर हो जाएगी। बच्ची पैदा होती थी लड़की, 4 साल उसको पालता पोसता, फिर मेले के बहाने उसको जंगल में ले जाता, पहले से गड्ढा खोद के रखता, कहता बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी अम्मी तुम्हें नजर आएंगी। बेटी उस जंगल में अपनी मां को देखने के लिए जैसे ही झांकती, ये जालिम बाप उसको पीछे
डालना शुरू कर देता, पूरा का पूरा पाट देता मिट्टी से, और उस वक्त तक बैठा रहता उस गड्ढे के पास, उस कब्र के पास, जब तक उसकी आखिरी चीख भी बंद नहीं हो जाती, उसकी रूह नहीं निकल जाती, वो बेचारी दम नहीं तोड़ देती, उस वक्त तक उसका बाप वहां से जाने का नाम न लेता। जब मर जाती तब वहां से उठता, फिर समाज में आता, सोसाइटी में आता, फिर शराब का दौर चलता, हंसी मजाक की महफिल सजती, और फख्र के साथ, घमंड और तकब्बुर के साथ, गर्व के साथ कहता, आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, आज मैंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, आज मैं अपनी बेटी को जिंदा दरगोर करके आया हूं, आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया। सोचो इससे ज्यादा हैवानियत और इससे बड़ा गधापन क्या होगा, इससे ज्यादा कम अक्ली और क्या हो सकती है कि अपनी बेटी को दफनाने के बाद जश्न मनाया जाए। इस्लाम आया और उसने ये खुराफातें बंद की, लेकिन साथ में ये भी कह दिया, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जिंदा दफन की हुई लड़की से कल कयामत के दिन अल्लाह उसको जिंदा करेगा, उसको ज़बान देगा, वो हाथों के साथ, पैरों के साथ, सर के साथ उठेगी, अल्लाह उससे पूछेगा बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, ओ फला बाप की बेटी तू ये बता कि तू क्यों कत्ल की गई है, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, तुझे क्यों मारा गया है, तुझे कत्ल क्यों किया गया है, तुझे क्यों मारा गया है, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, बता तुझे किस जुर्म में मारा गया, किस जुर्म में कत्ल किया गया। उस बच्ची से पूछा जाएगा, अल्लाह पूछेगा, बताएगी, और वो बच्ची क्या बताएगी बेचारी, उसको तो खुद ही नहीं मालूम कि मुझे किस जुर्म में मारा गया। 3 साल की बेटी क्या, वो जो जवाब देगी वो जवाब ये होगा, इलाहुल आलमीन, मेरा सबसे बड़ा जुर्म ये था, मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं लड़की बनकर, मैं बेटी बनकर इसके घर में पैदा हुई थी। अब इसमें बच्ची की क्या गलती है, वो तो अल्लाह ने बेटी बनाकर उस घर में पैदा किया है, लेकिन वो क्या कहेगी, मेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि मुझे बेटी बनाकर उस घर में पैदा किया गया है, मेरा बेटी होना सबसे बड़ा जुर्म। ये हालात थे अरब की सरजमीन पर, और इन हालात के दरमियान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को आखिरी नबी बनाकर भेजा गया। धर्मत्राणाय सत्वैन भगवान उत्तरश्यति, तब धर्म की रक्षा करने के लिए और सत्य को दोबारा स्थापित करने के लिए भगवान अवतार भेजेगा, यानी आखिरी नबी उस माहौल में और उस वातावरण के अंदर आएगा जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी। ये जानवरियत थी, ये जानवरियत थी। उस माहौल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी की हैसियत से भेजा।